हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निधि और तारा की बात होती है। सिद्धांत के पियोन से तारा और निधि दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग को लेकर एक दूसरे से बातें करते हैं और तारा सजेस्ट करती है कि निधि को ये बात बता देनी चाहिए कि उसका और सिद्धांत का रिश्ता खत्म हो चुका है। और निधि कहती है कि आंचल को ये बात बताने का कोई मतलब नहीं। अब आगे दूसरे दिन की सुबह कॉलेज के कैंपस एक बार फिर से बच्चों की खिलखिलाहट के साथ ही स्टाफ के जमावड़ों से लगी थी। कॉफी मशीन के पास खड़ी निधि टेबल पर किताबें सजा रही थी। तभी दरवाजा खुला। अंदर दाखिल हुई आंचल मेहता, अब एक रौबदार प्रोफेशनल मैनेजर की तरह। आवाज नहीं, सिर्फ कदमों की आहट, लेकिन उन आहट में एक समय की धड़कन गूंज उठी। और एक समय की धड़कन का गूंजना जैसे किसी के अंदर जाने कितने एहसासों को फिर से एक बार सुलगा गया था। निधि कागज पर नजर गड़ाए। मैडम अब टाइम पर भी आने लगी, क्या बात है। चलो, इतने महीनों में कुछ बदला या नहीं, कम से कम समय की तो कद्र हो गई। आंचल उसे देखती है और बिना हंसी रोके कहती है, ताना मारना तुमने आज भी नहीं छोड़ा है ना? वैसे कुछ आदतें कभी नहीं छूटती और मुझे लगता है तुम्हारा ताना मारना उनमें से ही एक है। वैसे जहाँ काम होता है वहाँ जिम्मेदारी वक्त से पहले आती है मैडम। और यकीन मानिए, हम कुछ मामलों में तो बेहद जिम्मेदार हैं। निधि बिना आंख उठाए, अच्छा आप और जिम्मेदार? वाह, मुझे नहीं पता था भागने वाले लोगों के अंदर भी जिम्मेदारी का एहसास होता होगा। और कुछ कहती इससे पहले निधि ने फिर से कहा, और जहाँ इमोशन जुड़ा हो वहाँ जिम्मेदारी देर से समझ आती है ना? आंचल पल भर को ठिठक गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उसने। वो बस अपनी फाइल लेकर अंदर चली गई। निधि की उंगलियां कॉफी के कप पर कस गई थी और तभी पीछे से आती रोमा ने कहा, वाह, फिर से इंटेंस बातचीत या फिर इंटेंस झगड़ा? तुम्हें क्या है? तुम्हें क्या लगता है हम दोनों जब मिलते हैं तब झगड़ा करते हैं? वो कॉफी का पूछ रही थी और मैंने कहा कि मुझे कॉफी पसंद है, दैट्स इट। बोल ले तो झूठ, लेकिन कोई न कोई दिन तो ऐसा होगा जो तू सच बताएगी। और मुझे लग तो रहा है इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, लेकिन इन हजारों के बीच में कोई इकलौता है जहाँ ये आंखों की मस्ती आग उड़लने लगती है। कुछ तो रिश्ता है तुम दोनों में, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। और इतनी कहकर रोमा निधि का हाथ पकड़कर उसे क्लासरूम में ले जाती है। 3 क्लास ओवर हो चुके थे और लंच का समय हो चुका था। इधर जहाँ निधि और रोमा अपनी अपनी क्लासेस ले रही थी, वहीं आंचल पूरे फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट देखती और मैनेजरियल वर्क में लगी पड़ी थी। इससे पहले की क्लास ट्रेनिंग की क्लास थी। टीचर ट्रेनिंग सेशन में 50 लोगों का हॉल, बीच में एक मेज और दोनों और 2 चेहरे जो कभी एक दूसरे की धड़कन थे, अब बस एक निर्दोष और कार्यशैली को निभा रहे थे। तभी उनके बीच जो ट्रेनिंग प्रशिक्षक होते हैं वो कहते, मैम आप दोनों एक केस स्टडी पर काम करेंगे साथ में। आंचल अपने प्रोफेशनल अंदाज में, श्योर, आई बिलीव पर्सनल हिस्ट्री डजंट इंटरफेयर इन प्रोफेशनल डिलीवरी, राइट? निधि हल्की मुस्कान के साथ, बिल्कुल नहीं, खासकर तब जब इतिहास एक बंद चैप्टर हो जो बार बार खुलता भी नहीं, फिर तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उनकी टेबल पर सन्नाटा था, लेकिन आंखों में एक युद्ध चल रहा था। युद्ध जिनमें जाने कितने खंजर, कितने हथियार एक दूसरे पर लग चुके थे और अंदर कहीं खूनों का रिसाव हो रहा था। रक्तों के रिसाव के बीच होठों पर मुस्कुराहट का ये सिलसिला जारी था। आंचल हर जवाब में कटु तटस्थता रखी हुई थी, जबकि निधि हर शब्द में भारी तलखी लिए बैठी थी। यूं तो नहीं सुलझना था इनका ये मुद्दा। और ट्रेनिंग के बाद
लाइब्रेरी कॉरिडोर में एक बार फिर से इन दोनों की टकराहट होती है। शाम ढल चुकी थी। लाइब्रेरी की खिड़की से धूप टूट रही थी। आंचल किसी किताब की तलाश में आई थी। निधि पहले से ही एक कोने में बैठी है। तभी निधि धीरे से नजरें उठाती है। उसकी नजरें आंचल पर पड़ती है, जो जाने बेतहासा कौन सी किताबों को ढूंढने में लगी थी, और निधि उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। 5 मिनट का समय बीत चुका था और आंचल मेहता ने पूरी लाइब्रेरी को जैसे छान मारा था, लेकिन अब तक वो किताब उसकी नज़रों के सामने नहीं आई थी। दूसरी तरफ चुपचाप अपनी किताबों में उलझी निधि की नजरें बार बार आंचल को देख रही थी, और उसकी बेचैनी पर मजे लेते हुए निधि के अंदर कुछ था जो उससे सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा था। अंदर की इच्छाएं जैसे तीव्र हो चली थी, और निधि धीरे से कहती है, तुम्हें अब भी कुछ ढूंढना नहीं आया है ना? सारी चीजों को अव्यवस्थित करना तुम्हारा काम है। आंचल पलटे बिना कहती, हाँ तो जब चीजें सही जगह पर सही समय पर ना मिले तो लोग चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने नहीं रख सकते। उन्हें उन चीजों की उस समय जरूरत होती है। लेकिन अगर इतना दिमाग आपके पास होता तो आपका नाम निधि क्यों होता? निधि को ये बातें चुभ गई थी और वो फिर से नजरें झुका लेती है। आंचल को लगा कि उसने कुछ ज्यादा कह दिया। वो फिर पूछती है, तुमने अथॉरिटी ऑफ कंसेंस की किताब देखी है कहीं? निधि उसके पास आती हुई कहती, तुम्हें अब भी किताबों में ही सुकून मिलता है ना? हाँ, किताबें जुबान नहीं खोलती ना, बस पढ़ी जाती है बिना जजमेंट के। निधि उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, अगर इतनी जानकार हो तो इतनी जानकारी भी होनी चाहिए कि बुक सेगमेंट के साइड में बुक को खोजा जाए। ये नहीं कि लाइब्रेरी है तो कहीं भी हाथ रखो और बुक आपके सामने। खुल गया सिमसिम का दरवाजा तो हो नहीं। लेकिन हाँ, आंचल मेहता रईसों की तरह जिंदगी जी हुई लड़की। सब कुछ इनके हाथ में मिला है, सोने की कटोरी, चांदी की चम्मच। अब भला उन्हें मेहनत करने की आदत कहाँ होगी? ये सुनना ही था कि वो एक बार फिर से निधि का हाथ पकड़ती है और उससे लाइब्रेरी के कबोर्ड के पास लगा कर कहती है, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा चलने लगी है निधि। अगर आंचल मेहता तुम्हारी बातों को चुपचाप सुन रही है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आंचल मेहता ने कुछ गलती की है। आंचल मेहता का तब भी जाने का डिसीजन उतना ही सही था जितना अभी लौट आने का। और हाँ, अगर मैं तुम्हारी बातों को चुपचाप सुन रही हूँ तो हो सकता है कि इसके कारण कुछ और हो, और इसे अपनी सच्चाई और मेरी गलती बनाने की कोशिश मत करना। और दूसरी बात, आंचल मेहता भले ही सोने की कटोरी के साथ पैदा हुई हो, लेकिन जिंदगी के हर जख्म को किसी आम लोगों से ज्यादा जिया है उसने, जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकती। तुम्हारे पास कहने को जुबान है, तुम्हारे पास दिखाने को अपने दर्द है, और तुम्हारी आंखों के आंसू जो कभी भी बेतहासा बह जाते हैं। कभी सोचना उन लोगों के बारे में निधि जो कुछ कह नहीं सकते, जो जाने कितने रिश्तों को हाथ में थामे उस सिहरते रक्त से रंजित हाथों में उस डोर को पकड़े रहते हैं, क्योंकि ना वो डोर छोड़ सकते हैं और ना ही वो डोर उनके हाथों के रक्त को रोकती। कभी सोचना उन आंखों का दर्द जो बरस नहीं सकता, और कभी सोचना उस इंसान के अंदर के उस भाव को जो उसने सामने जिक्र करते हुए किसी से बस इतना उसकी आंखों में अपने लिए कोई भाव नहीं देखा हो। रुआसा सा होकर दिल लौटा हो उस क्षेत्र से, उस कुरुक्षेत्र के युद्ध की कल्पना भी तुम नहीं कर सकती निधि। तो मुझे जस्त मत करो। और हाँ, मुझे किताबों के अलावा कहीं और भी सुकून मिलता है, लेकिन ना तुम वो जान पाओगी, और ना मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात बताने की जरूरत है। सॉरी निधि,
आपका समय वेस्ट किया। आप जाइए, अपनी किताब पढ़िए, मैं बुक ढूंढ लूँगी। थैंक यू। और इतना कहकर आंचल जाने लगती है। निधि जैसे उसके हर एक शब्द में खो चुकी थी, डूब चुकी थी, और अब आंचल से हुई दूरी के बाद ठंडी हवा के झोंके ने उसे किसी ऐसे समय से जगाया था जहाँ से जागना निधि अभी तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। रुको, निधि ने धीरे आवाज में कहा, और फिर जाकर बुक लेकर आती है और आंचल के हाथ में रख देती है और चुपचाप बिना कुछ कहे अपनी जगह पर लौट जाती है। आंचल पलटकर कुछ देर तक निधि को देखती रही, जैसे अपनी बातों से उसे गिल्ट हो आया हो, लेकिन फिर एक आखिरी नज़र उठाकर उसे देखा और चुपचाप लाइब्रेरी के बाहर निकल गई। आंचल का निकलना था कि निधि बस उस दिशा में देखे जा रही थी। किताब अब बेमतलब हो चले थे। लाइब्रेरी की शांति से ज़्यादा उलझन उसके हृदय के अंदर थी। आंचल की वो बातें बार बार उसके मस्तिष्क को कौंध रही थी। मुझे किताबों के अलावा कहीं और भी सुकून मिलता है। इस बात को कहते हुए आंचल की निगाहों ने जैसे निधि का अक्स उकेरा था उन आंखों में, और निधि ने बखूबी इसे समझा भी था। क्या निधि थी वो सुकून भरे एहसास जिसकी तड़प आंचल आज भी महसूस कर रही थी, और निधि को ये सोचना ही जैसे कितना सुकून दे गया था। जख्म पर जैसे यूं ही मरहम लग रहे थे, जैसे किसी जलते हुए ताप पर नीम की पीसी कोई चादर बिछा दी गई हो। समय बीतता गया और कॉफी ब्रेक में सब साथ थे। रोमा कुछ मजाक कर रही थी और कैंटीन में स्टाफ एक दूसरे के साथ जाने किन टॉपिक्स पर लगे पड़े थे, लेकिन आंचल जैसे चुपचाप बैठना चाहती थी। इस भीड़ से उसे कोई मतलब नहीं था। वो आंचल मेहता जो भीड़ का हिस्सा हुआ करती थी, आज इस भीड़ की केंद्र बिंदु तो थी, लेकिन वो केंद्र जैसे अब उसका नहीं रहा था। रोमा कुछ मजाक करते हुए आंचल से कहती है और आंचल हंसती है, थोड़ी सी नियंत्रित, और निधि उस हंसी को देख रही थी। तभी रोमा आंचल से कहती है, वैसे मिस आंचल, आप तो काफी मिस्ट्री वुमन लगती है। अभी तक आपका टाइप नहीं बताया आपने, रोमांटिक, रिबल और रिजर्व्ड। आंचल हंसते हुए पर निधि को एक नजर देखती है। वैसे कोई पर्टिकुलर टाइप तो नहीं है मेरा, लेकिन हाँ, जो मुझसे डर जाए वो मेरा टाइप तो नहीं हो सकता। और निधि खुद से ही बुदबुदाती है, और जो जानकर भी रुका रहे वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, भगोड़ी कहीं की। इतना बोलना ही था कि निधि को लगा कि उसने तेज कुछ कह दिया हो। वो नजरें उठाती है। हालांकि निधि की बात रोमा ने तो नहीं सुनी थी, लेकिन आंचल की शकल से ये तो एहसास हो गया था कि निधि के हिलते होठों को आंचल ने बखूबी पढ़ा था। आंचल सिर हिलाकर मुस्कुराती है और एक बार फिर से उठकर वहां से चली जाती है। लेकिन इस तरह आंचल को हटकर निधि को जाने क्यों खुद में बुरा लग रहा था। वो चाहकर भी अपने इमोशन से लड़ नहीं पा रही थी और खुलकर आंचल से बात भी नहीं कर पा रही थी। कोई अदृश्य दीवारें इन महीनों में उन दोनों के बीच थी, एक दीवार जिसे गिराना इतना भी आसान नहीं था। और कॉलेज की पीछे की सीढ़ियों पर रात के 9 बज रहे थे। सभी स्टाफ अपने अपने क्वार्टर में जा चुके थे। निधि किसी काम से देर तक रुकी थी और आंचल भी अकेली निकली, और अचानक से एक दूसरे के आमने सामने थे दोनों। कोई भागा नहीं, कोई झिझका नहीं, जैसे यही वो समय था जब एक दूसरे के साथ बनी इस दीवार को गिराना जरूरी था। एक दूसरे से खुलकर बात करना जरूरी था। एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल जोन में आना जरूरी था। आंचल धीरे से, तुम अभी तक यहाँ? क्या कॉलेज में ही रात दिन सब बिताती हो?
तुमसे मतलब? वैसे मतलब तो कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, मैं यहाँ के कैंपस के सारे मैनेजर देखती हूँ, तो स्टाफ कब क्या कर रहा है इसकी मुझे ऑथेंटिक रिपोर्ट देनी होती है। तो अब तुम बताओगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना बंद करो आंचल। और आंचल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई अपने आँख की एक आईब्रो को उठाती है। पावर का तो मैंने हमेशा ही गलत इस्तेमाल किया है। फर्क ये है कि क्या इससे अब भी तुम्हें फर्क पड़ता है, या फिर मेरी ये पावर तुम्हें कुछ परेशान करती है? और ट्रस्ट मी, अगर ये तुम्हें परेशान करती है तो मेरे लिए ज़्यादा सुकून भरी है, क्योंकि एक रिश्ते से तो तुम ऐसे भी मेरी भाभी हो, और हर ननद का कर्तव्य होता है अपनी भाभी को परेशान करना। वो तो मैं समय के पहले निकल गई, वरना अभी तक तुम उस घर में भी नहीं रह पाती मेरे परेशान होने की आदत से। निधि बस उसे देखे जा रही थी और फिर वो धीमे कदमों से आगे आती है। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस कदर इतनी डीप जाकर परेशान कर सकती हो? ट्रस्ट मी निधि, जिस तरह मैं तुम्हें परेशान कर सकती हूँ उतना तो शायद कोई ना कर सके, भाई भी नहीं। इतना कहना ही था कि निधि ने आंचल के हाथ पकड़े और उसे अपनी तरफ खींचा। जब हम दोनों बात कर रहे हों तो अपने भाई के जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि तुम्हें लगता होगा कि तुम मुझे परेशान कर सकती हो आज, लेकिन ट्रस्ट में अब तुम्हारे अंदर वो चाम नहीं रहा जिस पर निधि का दिल फिसल जाए। अच्छा, इसका मतलब पहले वो चाम था जब तुम्हारा दिल मुझ पर फिसलता था। निधि कुछ कहती इससे पहले आंचल ने उसकी कमर पर हाथ डाल लिया था। चल निधि, अब वो चाम नहीं है मेरे अंदर, पर क्या पहले था? निधि की नजरें झुक गई थी, सांसों की रफ्तार बढ़ गई थी, और फिर जैसे आंचल को वो एहसास हुआ है कि उसने रिश्तों की दहलीज को लांघ दिया है, वो तेज कदमों से पीछे हटती है और कहती है, सॉरी भाभी, मेरा मतलब निधि, मेरा वो मतलब नहीं था, और तुम्हें भी अब अपने रूम जाना चाहिए क्योंकि कॉलेज में अकेले रहना सही नहीं है। निधि उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं ठहरती। और आंचल, वैसे मैं तुम्हें भाभी बोलूं या नाम से बुलाने की इजाज़त है? निधि रुक कर, नाम तो बुलाओ, ये इल्ज़ाम से क्या फ़र्क पड़ता है? इल्ज़ाम मैं कभी नहीं दे सकती तुम्हें, और माफ़ी मांगना तुमसे कभी सीखा नहीं। एक लंबी चुप्पी, सीढ़ियों पर उनकी सांसों की गूंज के अलावा कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी। निधि आंखों में नमी लिए, तुमने भी तो कुछ नहीं कहा उस रात, सिर्फ चली गई बिना कुछ कहे। कभी कभी साइलेंस सबसे ऊंची चीख होती है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं रुकी या चली गई। और यहीं पर शुरू होने वाली थी एक टूटी हुई मोहब्बत की नई परीक्षा, जहाँ नज़रों में सवाल हैं जवाब नहीं, जहाँ हर बातचीत ताने से शुरू होकर सन्नाटे पर ख़त्म हो जाती है, जहाँ आंचल को लगता है कि निधि अब भी सिद्धांत की पत्नी है, और निधि जैसे इस बात को उसके सामने कबूल ही नहीं करना चाहती थी। निधि को लगता है कि आंचल अब भी पिछली बार की अधूरी बातों में फंसी हुई है, लेकिन इन मुलाकातों में शायद एक दिन कोई सच बोलेगा, चीख कर बोलेगा, और इसके इंतज़ार में ये दोनों जैसे एक सदियां गुजारने वाले थे। समय बदल रहा था, टकराव जारी थे, आंखों की अपनी लड़ाई थी, दिल के अपने जज्बात थे, शब्दों की अपनी जुबान थी, और जिस्म की अपनी तपन थी। ये समय इन दोनों के लिए जैसे किसी अमृत से कम नहीं था, लेकिन इन सब के बीच जब भी आंचल को अपने रिश्तों और दहलीजों का एहसास होता, वो निधि से इस कदर की दूरी बनाती
जैसे निधि और उसका एक साथ आना जाने कितने ही कुलों को भस्म कर देने वाला था, जला देने वाला था इन दोनों को। और खुद में जलती हुई आंचल निधि के लिए तो वो आग हरगिज नहीं चाहती थी। तभी 2 महीनों पहले उसने छोड़ जाने का फैसला किया था, और आज भी जब वो लौटी तो कुदरत का करिश्मा ये था कि निधि उसके सामने थी। और आंचल को एक बार फिर से मोहब्बत और किस्मत दोनों से लड़ना था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड।